हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, प्लान बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं हुज थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, कौन आपके बारे में सोच रहा है। ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ओके, कोई जेंडर वेस रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, तो ओपन माइंड होकर दिखेगा। अगर आप चैनल पे हैं अभी तक आपने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाली से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हुज थिंकिंग अबाउट यू, कार्डों से कनेक्ट कीजिएगा। प्लीज़ गाइड कीजिएगा कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोचता रहता है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोचता रहता है। कौन है। थैंक यू। ओके, द हैंगमैन। ओके, स्लो एनर्जी, बहुत स्लो एनर्जी। ये पर्सन हो सकता है या तो लेजी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा, या फिर अपनी एनर्जी को डिले करते हैं। स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस मुझे लग रहा है ये इस पर्सन का। आपके साथ जब भी रिलेशनशिप में सिचुएशनशिप में रहे, बहुत स्लो प्रोसेस रहा है आप दोनों का। मैजिशियन। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ सोर्स, फोर ऑफ सोर्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम डेक में सिक्स ऑफ सोर्स। ओके, तो कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है। देखिए, ये पर्सन वो है जिसके साथ आपका कनेक्शन रहा है ऑलरेडी, बट आप दोनों का आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, सिचुएशनशिप रही है या कोई कनेक्शन रहा है या रिलेशनशिप रहा है या फिर एक सिचुएशनशिप लग रही है मुझे ज़्यादातर तो। ठीक है, ज़्यादातर तो मुझे सिचुएशनशिप लग रही है कि ये पर्सन किस्मत के भरोसे। ठीक है, अगर किस्मत में रहा तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो मैं प्रयास नहीं करूँगा या मैं ट्राई नहीं करूँगा, मैं कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आपसे कॉल मैसेज का इंतजार करते रहते हैं, आपके कॉल मैसेज का, आपके आने का। इस पर्सन की एनर्जी बहुत स्लो है। ठीक है, आपके साथ जब भी कनेक्शन में रहे हैं कम एफर्ट डाले हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यस, बहुत लेजी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, बहुत लेजी। ओके, एक जिसे कहते हैं कि ये पर्सन एफर्ट नहीं करना चाहता। ओके, तो ये कौन है जो आपको याद करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी कोई सिचुएशनशिप रही है। ठीक है, आपकी कोई हिस्ट्री रही है, या आपको लेकर कंफ्यूज रहे हैं, या फिर जगलिंग करते रहे हैं, या फिर ऑप्शन में रखा है आपको। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों का कुछ रिलेशनशिप हो था, या मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशनशिप नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। ओके, रिलेशनशिप खास नहीं चला है आप दोनों के बीच में, तो वो पर्सन नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ रहा है, आपसे बातचीत की है, बट आपको लेके श्योरिटी नहीं रहे हैं, या आपको श्योरिटी नहीं दी है, तो वो पर्सन है। ओके, यस, तो मुझे लग रहा है कि पर्सन अभी भी इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, जगलिंग करते रहते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार मैंने इस पर्सन को टाइम नहीं दिया है, इसके बारे में मैंने इसको क्लियरिटी नहीं दी है किसी चीज़ को लेके, क्योंकि आपको लेके कभी क्लियर ही नहीं हो पाए हैं। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का सोचते हैं, या कोई आपके ये दोस्त हो सकते हैं। सिक्स की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, या फिर आपके वर्क इन्वायरमेंट में हो सकते हैं, या फिर कुछ आप दोनों का ऐसा हो सकता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं मिले हैं वर्क इन्वायरमेंट के थ्रू, फिर आप दोस्त बने हैं, तो वो चीज़ें हैं। या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में कोई एक दोस्ताना कनेक्शन है। ओके, दोस्ताना कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको लेके अभी भी क्लियर नहीं है, ये आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, एक रोमांटिक फीलिंग आती है कभी कभी, एक दोस्ताना फीलिंग आती है कभी कभी, बट ये अभी फ्यूचर नहीं देख पाते आपके साथ, ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये कहीं ना कहीं स्टक रह जाते हैं। कुछ तो ऐसी सिचुएशन है, या कोई ऐसी यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन है इस पर्सन की जो डिले बहुत करती है। ओके, ये लेजी हो सकते हैं, या फिर चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते आपके साथ, या तो ये डिवोर्स ही हो सकते हैं, या फिर मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ। अगर ये सिंगल भी हैं तो बहुत स्लो प्रोसेस लग रहा है मुझे यहाँ पे। जो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं पर्सन, पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। स्लो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्स, फोर ऑफ सोर्स एंड सिक्स ऑफ सोर्स। तो ये पर्सन आप पे स्टक है, आपके बारे में सोचते हैं। जब भी आपका ख्याल आता है, ये पर्सन आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पाते हैं। ठीक है, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। अच्छा टाइम गुजारा है आपके साथ, अच्छा टाइम बात किया है, अच्छी तरीके से आपके साथ वो चीज़ें इन्होंने मेमोरी क्रिएट किया, तो उस चीज़ को बहुत रिमाइंड करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, या आपके बारे में जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। जैसे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपका एक नेचर अच्छा लगा है, आपका बात करने का तरीका अच्छा लगा है, आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन को अच्छी लगी है। बट जब बात फ्यूचर की आती है तो ये डेस्टिनी पे डाल देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी के तीन कार्ड आए हैं, एक दो तीन। ओके, क्योंकि मैं डेस्टिनी में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं डेस्टिनी बिलीव करते हैं, एक्शन से ज़्यादा
डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन के एक्शन कम रहे हों आपको लेके, इस पर्सन ने आपको एक्शन नहीं दिया हो, सिर्फ शब्दों से आपके साथ खेला हो। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये पर्सन श्योर नहीं थे आपको लेके, अभी भी श्योर नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि इस पर्सन के पास या तो ऑप्शन है, या फिर ये मैरिड हैं, या फिर अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहे। ये आपको एक दोस्त की तरह दिखते हैं। ओके, चाहे आप इनके क्रश हो या फिर आप दोनों सिचुएशनशिप में हो या रिलेशनशिप में हो, ये आपको दोस्त की तरह दिखते हैं आपको। और इन्हें लगता है कि आप दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। आप दोनों में एक अच्छी कनेक्टिविटी है, आप दोनों में एक अच्छी कम्युनिकेशन है, आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को आगे बता सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उस चीज़ के बारे में ये ऐसे कंसिडर करते हैं आपको एज ए फ्रेंड। ओके, इन्हें लगता है कि आप दोनों की, अगर आप दोनों साथ में आ जाते हैं तो आप दोनों की गहरी दोस्ती बन सकती है, आगे फ्यूचर दोस्ती में एक फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, ये आपको एक दोस्त के रूप में देखते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आप इनके दोस्त रहे ना, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ये सक्सेस हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट चाहते हैं, या फिर आपका सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आपके साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं इनका लक कह सकते हैं, या फिर सपोर्ट मिलता है आपका इस पर्सन को। इसलिए आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। मैजिशियन आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, 4 ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ओके, हो सकता है किसी के लिए 4 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, 4 मंथ हो चुके हैं। ओके, 3 ईयर्स हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है, काफ़ी लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता रहा है आप दोनों का। ऐसा नहीं लग रहा है कि रिसेंटली आप दोनों मिले हैं, दोस्त बने हैं, नहीं, ऐसा लग रहा है काफ़ी पुराना हो चुका है। ओके, ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं। अगर आप दोनों पहले ही दोस्त रहे थे या फिर बीच में रिलेशनशिप में आ गए, तो उस चीज़ दोस्ती को याद करते हैं आप दोनों बीच में। ठीक है, ये कोई बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके कुछ पुराने दोस्त हो सकते हैं। ये तो कोई पुराना कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे, आप दोनों की हिस्ट्री रह चुकी है। तो वो पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। और किसी किसी लिए मुझे लग रहा है कि आपके दोस्त ही हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ बाहर घर जाना है, घूमना है, फिरना है। ठीक है, आपके साथ बहुत सारे मस्ती करनी है। तो ये वो दोस्त भी हो सकते हैं, कोई बचपन के दोस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो भी है। ओके, जो आपसे दूर चले गए हैं, अब वो आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। कोई पुराने दोस्त है जो आपसे मिलना चाहते हैं। वो दोस्त वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। ओके, और किसी किसी के लिए यहाँ पे आ रही है, कोई आपका कोई कलीग हो सकता है, या कोई बॉस हो सकता है। ठीक है, जो बहुत स्लो प्रोसेस में है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस में, एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में स्टेब्लिश है। ठीक है, बट जब आपको स्टेबिलिटी की देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते ठीक से, कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लेजी, या फिर कहते हैं डिवाइन पे डाल देते हैं ये चीज़ें। ओके, या कुछ कुछ तो यहाँ पे किसी किसी के लिए लग रहा है कि ये पर्सन आपके वर्क इन्वायरमेंट में, किसी किसी के लिए लग रहा है कि आपके दोस्त हैं। ओके, तो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें कॉल मैसेज करेंगे, आप इनकी तरफ जाएंगे, आप इनसे बात करेंगे, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट ज़्यादा करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आप पे स्टक हो, और आप भी इस पर्सन पे स्टक हो। इसी वजह से आप दोनों की एनर्जी आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टक होने के बाद भी एनर्जी स्टक है। यहाँ पे हैंगमैन की पोजीशन आ रही है, यहाँ पे कि स्टकनेस बता रही है। ओके, ये पर्सन एफर्ट डालने के बारे में सोचते हैं पर एफर्ट ले नहीं पाते हैं। ओके, मतलब एक तरीके से ख्याली पुलाव में है पर्सन, ख्याली पुलाव, ड्रीमिंग करना, लेट नाइट सोचना, थिंकिंग बहुत चलती है। यहाँ पे एक्शन नहीं है। यहाँ पे एक्शन का कार्ड सिर्फ 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो बताता है कि ये सिर्फ अपनी सक्सेस या विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ मिलके, या आपका सपोर्ट चाहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट एक्शन यहाँ पे नहीं है। ओके, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ बात करना, आपके साथ घूमना फिरना, बट यहाँ पे जब बात एक्शन की आती है तो ये पर्सन पोज कर जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, या फिर लेजीनेस दिखाने लग जाते हैं, या फिर एक घोस्टिंग वाले एनर्जी में आ जाते हैं। तो ये वो एनर्जी यहाँ पे। ओके, टॉरस वर्क कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑल जोडिक साइन है वैसे तो यहाँ पे। ओके, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली जोडिक साइन, यहाँ पे टॉरस वर्क कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि बहुत स्लो प्रोसेस है यहाँ पे, बहुत स्लो प्रोसेस। ओके, जैसे एक टर्टल होता है ना, वो जब वो स्लो स्लो चलता है, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे। तो अभी तक आपका कनेक्शन कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, आप काफ़ी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि मैम उनका कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, सब रीडिंग बकवास है। रीडिंग बकवास नहीं होती, पर्सन बकवास होता है। ठीक है, इस चीज़ में समझिए कि पर्सन ही एक्शन नहीं लेना चाहता। पर्सन ही जिस जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये जो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, सिर्फ सोच ही रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। ओके, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की एनर्जी बहुत पॉज है, कम, मतलब कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी एनर्जी को सेपोटाइज करके रख रखा है। वो सिर्फ अपने अराउंड ही, अपने आप में ही जो चीज़ें सोचता है उस पर एक्शन नहीं लेता है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, चाहे आप वेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट ये यहाँ पे अगर आप वेट भी कर रहे हैं ना, तो वो व्यक्ति आपका वेट कर रहा है, तो सेम एनर्जी यहाँ पे है। ओके,
वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप सामने से अप्रोच करोगे तो ये पर्सन घबरा जाएगा, ठीक है, डर जाएगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि ये इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें हैं, यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत आती है इस पर्सन को। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अगर आप रीडिंग देख भी रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे से और कहते हैं कि रीडिंग बकवास है, अभी तक इंतजार कर रही हूँ, वो पर्सन नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा वो पर्सन जब इस पर्सन की चाल ही इतनी धीरे है, स्लो है, मूवमेंट ही नहीं है इस पर्सन की, ठीक है, धीरे धीरे चलना, हैंगमैन की स्थिति में रहना, डिवाइन पे छोड़ देना, और जो होगा हो जाएगा, नहीं होगा नो ना सही ना सही, मैं अपनी एनर्जी में मस्त हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो किसी का इतना इंतजार मत कीजिए। अगर आपको किसी का इंतजार करना है तो अपनी सक्सेस का इंतजार कीजिए, अपनी सक्सेस पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने अपने ग्रोथ पे काम कीजिए, अपनी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के मैनिफेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ कि अगर आप कमेंट में ऐसा कहते हैं कि हाँ मैम वो व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्या बात है, देखिए भाई उसकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उसका खुद का पर्सनल डिसीजन होता है कि लेना है नहीं लेना। मैं तो सिर्फ एनर्जी यहाँ पे रीड कर रही हूँ, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पे आती है वही रीडिंग में यहाँ पे बताती हूँ, जो वो एनर्जी यहाँ पे बताने का प्रयास करती हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है, ग्रोथ चाहता है, और वो क्या कैसे चाहता है, आपसे मिलके, आपका सपोर्ट चाह के, ठीक है। पर सपोर्ट जब भी मिलेगा जब बातचीत होगी, जब एक्शन होंगे, पर ये पर्सन एक्शन ही नहीं कर पाता है, बस ये चाहता है कि बैठे बैठे सब मिल जाए, या जो मैं मैनिफेस्ट करूँ वो मिल जाए। ओके, एक्शन कुछ नहीं लेना अपनी तरफ से। तो सेम एनर्जी पे यहाँ पे ये पर्सन ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ये पर्सन अपने ही लाइफ में अपने ही लिए सेल्फिशनेस का कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपसे सिर्फ कनेक्ट रहना चाहते हैं एक दोस्त के माध्यम से। ओके, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, और बाकी आपकी मर्जी है, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप इस पर्सन के लिए रुके हुए हैं, आप इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं 2 साल से 4 साल से। मत कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि ये भी ऐसे इंतजार कर रहे हैं, सेम एक्शन नहीं है ना तो आपकी तरफ से ना इस पर्सन की तरफ से। आपकी एनर्जी चेक करूँगी, आपकी एनर्जी क्या है। ओके, तो रेस्ट में नाउ प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है इस पर्सन के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत स्लो प्रोसेस में है, ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस में। ये पर्सन को बहुत ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, या फिर इनसिक्योरिटी बहुत हो सकती है, ठीक है, अनस्टेबिलिटी बहुत हो सकती है, पर्सन स्टेबिलिटी नहीं रह पाते हैं। जस्टिस, ओके, हैंगमैन, अगेन अगेन ये पर्सन स्टक है यहाँ पे लाइफ में, एक एक्शन लेते हैं, ठीक है, एक स्टेप आगे लेते हैं, 2 स्टेप पीछे ले लेते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को आगे बढ़ाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स, घबराते हैं एक्शन लेने में, ठीक है। जब एक्शन की बारी आती है पर्सन घबरा जाते हैं। एक और कार्ड आया है, एक सेकेंड। ओके, हाँ, फिर से वही स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो आपकी एनर्जी में यहाँ पे यही है, ठीक है, आप भी घबरा जाते हैं एक्शन लेने के लिए कि ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा। आप जस्टिस तो चाहते हैं, ठीक है, आप भी स्टक हैं, आपकी एनर्जी बहुत स्लो है, और आप कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, ठीक है, कि मैं एक्शन लूँ तो क्या रिप्लाई मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो सेम प्रोसेस में हैं आप दोनों। ओके, तो मूव ऑन कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है या नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं कनेक्शन से, मूव ऑन कीजिए, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं इस पर्सन का इंतजार करके। ओके, 4 ऑफ कप्स, आप प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार आ भी रहा है, बट आप उन 3 ही कपों को देख रहे हैं, जो नया प्यार आ रहा है, नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उसे नहीं देख पा रहे हैं। ओके, तो अगर आप प्यार चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई नया पार्टनर को चाहते हैं, नए पर्सन को चाहते हैं, तो उससे पुराने पर्सन से आगे निकलिए, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं उस पुराने पर्सन को, तो मत कीजिए, उसे देखिए कि पुराने पर्सन ने आपको क्या दिया है, ठीक है। जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको क्या दे रहा है, क्या वो एक्शन दे रहा है आपको, क्या वो आपको कमिटमेंट दे रहा है, क्या वो आपके लिए एफर्ट ले रहा है, नहीं ले रहा। तो आप देखिए, ठीक है, क्योंकि आपका ही आपकी डिज़ायर है कि यस समवंस कम इन टू माई लाइफ, कोई तो मेरी लाइफ में आए जो मुझे प्यार दे, मुझे केयर करे, मुझे सपोर्ट दे, मेरे से बातें करे, मुझे इमोशनली बैलेंस करे। ओके, बट जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वही पर्सन नहीं आ पा रहे, तो क्या ही कर सकते हैं भाई, ये बंदा क्या है। अगेन सेम एनर्जी आ रही है आप लोगों की, क्या बात है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बंदा सोचता वो होता है, एक्शन नहीं ले पाता है। ये सब कप्स, आपके दिल में बहुत प्यार है, आप प्यार का इंतजार कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं कि आपको उस तरीके का ट्रीटमेंट मिले, उस तरीके की पैम्परिंग मिले, उस तरीके का प्यार मिले, उस तरीके का इमोशन मिले जो आप देने के लिए तैयार हैं। आप किसी को अपने दिल की बात बताने के लिए तैयार हैं, अपना प्यार देने के लिए तैयार हैं, बट वो प्यार रिसीव नहीं मिल रहा है, इक्वलिटी में नहीं मिल रहा है। आपके अंदर बहुत प्यार है, ठीक है, और जो नया प्यार आपके लाइफ में आता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता है, तो कहीं ना कहीं आप उसे या तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं,
आप गलत पर्सन से जस्टिस मांग रहे हैं। ये डिवाइन आपको जस्टिस दे रही है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, डिवाइन आपको नया प्यार दे रही है, ठीक है, जो आपके लिए लायक है, जो आपकी एनर्जी से मैच करता है, जो आपको आपको फुलफिलमेंट करना चाहता है, बट आप उसे डिनाई करते हैं, आप उसे लेना नहीं चाहते, आप उसके लिए पोज हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आप प्यार मांग रहे हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको प्यार दे रही है, आपको वो लव दे रही है, पर वो प्यार नहीं दे रही जिसे आप मांग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बंदा आपके लिए बना नहीं है, चाहे बंदा हो या बंदी, ठीक है, ये बंदा या बंदी आपके लिए बनी नहीं है, ठीक है। जो आपके लिए बना है वो आपको आपकी लाइफ में मिल रहा है, बट आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। गलत इंसान से जस्टिस मांग रहे हैं, जबकि यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रही है। आप एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आपकी जो भी एनर्जी है, आप एम्प्रेस है, अपनी आप पैम्परिंग कीजिए, ठीक है। अपना प्यार अपने दोस्तों के साथ दीजिए, क्योंकि कोई है आपको पैम्पर करने के लिए, आपको वो चीज़ें देने के लिए, आपको आपके हर्ट से निकालने के लिए, आपके पार्ट से निकालने के लिए कोई बंदा है, ठीक है, जो आपको पॉजिटिवनेस देना चाहता है, आपको फुलफिलमेंट देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। समवन्स न्यू इन योर लाइफ, ठीक है, जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये बंदा बहुत स्लो एनर्जी में है, बहुत कंफ्यूज है, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, जगलिंग कर रहे हैं या आपको ऐसे ट्रीट करते हैं लाइक ए ऑप्शन। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास्ट में लाइक ए ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो, घोस्ट किया हो, ठीक है। लव बम्बिंग देके फिर गायब हो जाना, ऑन ऑफ सिचुएशन रखना, जब इस पर्सन को आपकी ज़रूरत होती है तभी आपकी लाइफ में आ जाते हैं, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की हिस्ट्री रही है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पर्सन अभी भी स्टिल कंफ्यूज है आपको लेके, ठीक है। सीरियस कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए आपको मैनिफेस्ट करते हैं, या आपके कॉल मैसेज का इंतजार करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आएँ, आप इनकी तरफ कॉल मैसेज करें, आप ही सारे एफर्ट लें, ओके। और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू भी हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेटर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं सेल्फिश भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मस्त ना मस्ती में आग लगे बस्ती में, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन अपने ही जो चीज़ें इस बंदे को चाहिए या बंदी को चाहिए उसे ये मिल जाता है, ठीक है। और जो अगर आप इस पर्सन को बहुत प्यार देते हैं और आप इस पर्सन से रिटर्न की डिमांड करते हैं कि मुझे भी ये प्यार मुझे वापस करे, ठीक है, ये मुझे ऐसी ही केयर करे, सपोर्ट दे, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करे, तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये बंदे पोज कर जाते, घोस्ट कर जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ आपका सपोर्ट चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए लकी चार्म हैं, ओके। तो ये आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। नया पर्सन चाहिए जो आपसे प्यार करे, आपको सपोर्ट करे, आपको केयर करे, आपको पैम्पर करे, आपको पेडिस्टल पे बैठा के रखे, आपके साथ दोस्ताना व्यवहार रखे, आपके साथ आगे बढ़े, या फिर वही पुराना पर्सन चाहिए जो मतलब आपको घोस्ट करे, आप उनका इंतजार करते रहे, आप उनके लिए स्टक रहे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस क्या है, ओके। बिल्डिंग ब्लॉकेज, तो ये इस पर्सन ने ऑलरेडी आप दोनों की बिल्डिंग ब्लॉकेज है, ठीक है। आप दोनों की लाइफ अलग डिफरेंट हो सकती है, आप दोनों में बहुत डिफरेंट हो सकता है, सिमिलरिटी अलग अलग है, ठीक है। सोचने का पैटर्न अलग हो सकता है, अपब्रिंगिंग अलग हो सकती है, कास्ट कल्चर अलग हो सकता है आप दोनों बीच में। तो जिस वजह से पर्सन आपकी तरफ आने से सोचते हैं, आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, ओके। और हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो, जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं या आपको आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। तो ये पर्सन सोचते वो होते हैं, पर ये रास्ते भी ब्लॉक है, ठीक है। डिफरेंट की वजह से ये ओवरकम नहीं करना चाहते, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो उससे भी कम नहीं करना चाहते, ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत स्लो एनर्जी है, मैंने स्टार्टिंग बताया था बहुत स्लो एनर्जी है, तो वही चीज़ यहाँ पर नजर आई है, बिल्डिंग ब्लॉकेज। तो ये पर्सन को जो ब्लॉकेज हैं वो नज़र आते हैं, तो ये पर्सन एफर्ट नहीं करना चाहता ज़्यादा, ओके। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। गो द डिस्टेंस, तो दूर जाके देखिए, नज़रिया चेंज करके देखिए, क्या आप सही डायरेक्शन पे, सही पाथ पे हैं, क्या आप जिस पर्सन को मांग रहे हैं क्या वो आपके लिए है या नहीं, उस चीज़ पे गौर फरमाइए, ओके। तो थोड़ा सा डिफरेंट पीछे हट के देखिए कि आपने कितना किया है, इस पर्सन ने कितना किया है, तो एनालाइज कीजिए, ठीक है। 28 इनकी एज हो सकती है, 47 इनकी एज हो सकती है। बिटवीन द वर्ल्ड डिफरेंट है आप दोनों बीच में, ठीक है। कास्ट कल्चर का डिफरेंट हो सकता है, जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, अपब्रिंगिंग का डिफरेंट हो सकता है, या फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंट हो सकता है, फाइनेंस का डिफरेंट हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को ये पर्सन ओवरकम नहीं कर पाते हैं, ओके। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पर्सन आपके लिए इमेजिन बहुत करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं, ओके। जो भी आपके साथ चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया उस चीज़ को बहुत इमेजिन करते हैं, ओके। ये बहुत हल्के में लेते हैं आपको, बहुत लाइट लेते हैं आपको, ये पर्सन आपको सीरियस नहीं लिया है, इस पर्सन ने कभी भी आपको सीरियस नहीं लिया है,
तो आपके लिए यहाँ पे ये है कि हर एंड नाउ, तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए, ये पर्सन चाहिए या ये नया, ठीक है। नॉट फॉर यू, ये पर्सन आपके लिए नहीं है, ओके। और यहाँ पे है रिगाइनेशन, ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप वो गलत फहमी में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको गलत फहमी से बाहर निकलना होगा, ठीक है। रियलिटी चेक करनी होगी कि आप दोनों में क्या डिफरेंट है क्या नहीं, कि आप कितना डिफरेंट को ओवरकम करने के लिए तैयार हैं, ये पर्सन कितना कम तैयार है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि सारी ज़िंदगी आप इस पर्सन का इंतजार करते रहें और अपनी लाइफ को आप वेस्ट कर दें। तो आपको अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। किसी का ऐसा इंतजार मत कीजिए जो पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए, फिर से आपके लिए सोचे, आपके लिए ड्रीम देखे, आपके लिए ऑब्सेस रहे, फिर से आपके लिए आपको कहीं ना कहीं इमेजिन करे, फैंटेसाइज करे, आपके लिए अट्रैक्ट रहे, बट अपने सेल्फलेसनेस में रहे, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को फोकस कीजिए, अपने आप तक ग्रो कीजिए। ऐसे इंसान का इंतजार मत कीजिए, चाहे 2 साल से कर रहे हो, चाहे 4 साल से कर रहे हो। ऐसे पर व्यक्ति का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं ऐसे पर्सन के लिए, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। अपनी एनर्जी को अपग्रेड कीजिए, ओके। मैं यही कहूँगी, क्योंकि आप बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनका इंतजार कीजिए, अब वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। नो, एक्शन लेना चाहते हैं तो आपकी तरफ आ भी जाते हैं, राइट। अभी तक आए हैं क्यों नहीं? क्योंकि बंदा अभी सोच रहा है सिर्फ, और आपको लेकर कंफ्यूज है, क्लियरिटी नहीं लेकर पाया अभी, ठीक है। कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि आप दोनों बीच डिफरेंट है, ये डिफरेंट को ओवरकम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस पर्सन की एज 28 हो सकती है, 22 हो सकती है, 24 हो सकती है, 25 हो सकती है, 20 हो सकती है, 21 हो सकती है, 47 हो सकती है, 32 हो सकती है, 34 हो सकती है, 36 हो सकती है, 42 हो सकती है, या 46 हो सकती है, ओके। तो ये आपकी रीडिंग है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अभी तक आपने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कमेंट में आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ क्या नहीं, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो अपनी बुकिंग करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल दे रखी है, वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इससे आप अपनी एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।